ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चैतन्यचन्द्रदास स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविंद स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आज होची पवित्र रथयात्रा। महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी श्री श्री सुदर्शन जीव रथारूढ़ होई पतित जनकर कल्याण पाई आज निजे श्री मंदिर बाहरी बड़दाण्डे विजय करी पतित मानक दर्शन देवे। आज यही अवसर रे गुरु परंपरा आसुथिबा परंपरा क्रमे आमे जहाँ श्री गुरुपाद पद्म को मुखरु यही रथयात्रा संबंध में श्रवण करिछु ताहा आज आपण मानकु पाठ करी सुनाइबा पई प्रयास करिबु। जय श्री श्री राधा गोपाल जीवकर अभयपाद पद्म की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी पाद पद्म की जय। परमहंस परिवाजकाचार्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी शिल गुरुदेव की जय। चैतन्य चंद्रदास स्वामी शिल गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। गजपति महाराज का अभयपाद पद्म की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। आसंतु श्रवण करिवा रथयात्रा। रथयात्रा महोत्सव पृथ्वी रे सर्वत्र पालित हेउछि। एही दिन श्री श्री जगन्नाथ देव ज्येष्ठ भाता बलरामंक सहित भगिनी सुभद्रांकु धरी शुभ रोहण करती रथरे विजय करती। तेणु किपरि भक्ति सहकारे भक्ति जोग प्रणाली रे यही उत्सव करा जाए ता से स्वयं प्रकाश करिसंती। श्री जगन्नाथ देव स्वयं श्रीकृष्ण जे कि 500 वर्ष तले श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भूत होई स्वयं भक्ति जोग शिक्षा देइछंती। श्री चैतन्य महाप्रभु हेउचंती स्वयं भगवान अभिन्न कृष्ण, किंतु से निजे भक्ति जोग शिक्षा देवा निमित्त भक्त भाव अंगीकार कले। कारण तांकर शिक्षा थिला आपनी आचरी धर्म अपरे शिखाय, आपनी ना कइले धर्म शिखाया ना जाए। तेणु सेइतिपाई महाप्रभु स्वयं आसिले भक्ति आचरण करी शिक्षा देले जे कि से हेउचंती स्वयं भगवान। से भगवान स्वयं जगन्नाथ, से ही कृष्ण, से ही चैतन्य ईश्वर। से संन्यास ग्रहण करी दारु ब्रह्म श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पाखरे रहिले। दारु ब्रह्म समीपस्थ संन्यास गौर विग्रह तांकर आविर्भाव संबंध रे यही भविष्यवाणी थिला। तांकर रूप हेउछि गौर विग्रह। ए संबंध रे भूरी भूरी शास्त्र प्रमाण मध्य अछि। से केवल भक्ति जोग शिक्षा देबा पई ए जगत को आसीथिले। जो माने तत्वज्ञ अर्थात शास्त्र चक्षु वा दिव्य दृष्टि लाभ करिसंती सेही माने श्री चैतन्य महाप्रभु को जानुथिले। से स्वयं कृष्ण, मात्र से भक्ति भाव अंगीकार करिथिले। केही जदि तांकु भगवान बोली कहूथिले तेबे से विरक्त होई कान बुझी देउथिले एवं कहूथिले ना नाहं विप्र न च नरपति नापि विश्र न शूद्र नाहं वर्णी न च गृहपति
न वनस्तो ज्योतिर्वा किंतु पाद्य निखिल परमानंद पुनामुताधे गोपी भर्तु पाद कमल दासो दास हम नाहं विप्रो न च नरपति नापि वैश्रन शूद्र नाहं वर्ण न च गृहपति न वनश्च ज्योतिर्वा किंतु पादो निखिल परमानंद पुनामुतब्धे गोपीर भर्तु पाद कमलो दास दासानुदास अहम। यही शिक्षा देवा पाई से आसीथिले। से जीवर स्वरूप कौन ताहा प्रकाश करुथिले। गोपी भर्तु पाद कमलो दास दासानुदास अहम। गोपी भर्तु जे कृष्ण तांकर पदकमल आश्रित दासंकर मु हेउचे अनुदास। तेणु जीवेर स्वरूप हय कृष्ण नित्य दास। भक्ति जोग माध्यम रे यही शिक्षा देवा पाई चैतन्य महाप्रभु यही जगत को आसीथिले। से स्वयं आचरण माध्यम रे भक्तिर विभिन्न अंग शिक्षा दे अछंती। श्री चैतन्य चरितमृत रे वर्णना अछि सनातन गोस्वामी को से साधन भक्तिर विभिन्न अंग शिक्षा देछंती। 64 भक्तिर से 64 अंग कथा तांको कहिछंती। तन्मध्यरे से कहिछंती ए जो भगवानंकर महोत्सव कृष्णार्थे अखबल चेष्टा तत्कृपावलोकेन जन्मादि महोत्सव लया भक्तगण एहा भक्तिर गोटी अंग वैष्णव बा भक्त कृष्ण दास कृष्ण पई अखिल चेष्टा होची तार कि तेणु जन्मदनादि महोत्सव लया भक्तगण उत्सव दिन मानकरे भक्त मानकु नहीं उत्सव करा जीवो। साधन भक्तिर एक अंग ताहा महाप्रभु शिक्षा देछंती जे कि हेउचंती स्वयं जगन्नाथ। सेथिपई वैष्णव भक्त माने एही उत्सव पालन करंती। बद्ध जीव तार जड़ इंद्रिय साहाय्य भगवान को देखि परिबो नाही। कारण भगवानंकर सही रूप हेउची सच्चिदानंदमय विग्रह। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तेणु सच्चिदानंद विग्रह को देखा हेले अपाकृत इंद्रिय बा सच्चिदानंद इंद्रिय आवश्यक। पाकृत इंद्रिय साहाय्य तुमे तांकर दर्शन लाभ करि परिबो नाही। कृष्ण हेउचंती कृपामय। तेणु बद्ध जीव पई से अर्चा विग्रह होइछंती। भगवानंकर अर्चा विग्रह जहा देवालय रे अर्चना करा जाए। नाम रूप विग्रह तीन चिदानंदमय। भगवानंकर नाम भगवानंकर रूप एवं भगवानंकर विग्रह तीन हेउची चिदानंदमय। एथिरे कौनसी भेद नहीं। तीने भेद नहीं तीन चिदानंदमय। जे भेद देखे से पाषंडी से नारकी। पूजित विग्रह कठारे भक्त प्राण प्रतिष्ठा करियछि। भागवत तुलसी गंगाय भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारि स्थाने जीवन्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य है। जन्म मात्रे यही चारि ईश्वर यही वेद कय। श्री मूर्ति बा विग्रह गढ़ा जाइछि। सेथिरे जीवन्यास करी प्राण प्रतिष्ठा करा गले ताहा पूज्य हेबो। सच्चिदानंदमय विग्रह हेबो। भक्त प्राण प्रतिष्ठा कले अर्चावतार अर्चन बा सेवा ग्रहण करिवे। बद्ध जीव तांकु देखि परिवे नाही। तेणु ता पई अर्चावतार हेउछंती। भगवानंकर एक कृपामय अवतार हेउछंती अर्चा विग्रह। से सर्वज्ञ होई सुधा अज्ञ प्राय। अर्चा अवतार को आध्यात्मिक देखि पारे नाही बा जानी पारे नाही। आध्यात्मिक मतरे माने काष्ठ पाषाणर मूर्ति पूजा करुछंती। पितुଳାର पूजा करुछंती। तेणु कहा जाइछि अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुसु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि पाषांडी सह नारकी सह। यह हेउछि पद्म पुराणर वचन। अर्चा अवतार को काष्ठ आउ पाषाणर मूर्ति जे कहे से हेउछि पाषंडी से हेउछि नारकी। जार से दिव्य चक्षु अछि से देखुछि चिदानंदमय। से मूर्ति को से किपरि
प्रेमी भक्तर सेवा ग्रहण करिबा पई से मूर्ति अर्चा भगवान अर्चा अवतार धारण होइछन्ति। सर्वशक्तिमान होई सुद्धा अशक्त प्राय होइछन्ति। सर्वशक्तिमान होइछन्ति अर्चा अवतारे होइछन्ति से निशक्तिक। भक्त तांको उठाइबो, भक्त तांको स्नान कराइबो, भक्त तांको खुआई देबो, शयन देबो, जागरण कराइबो। एही सेवा शिकवार निमित्त सर्वशक्तिमान होई मध्य से निशक्तिक प्राय बा अशक्त प्राय। जगन्नाथंकर उत्सव आमे करुछे, तांको दोलारे बसाई करी आणुछे, तत्पर रथ उपरे तांको उठेई करी रखुछे। जेहेतु से हेउचंदी सर्वशक्तिमान जगतर नाथ जगन्नाथ, से तो मन को मन चली जाई पारंते ना, से भक्तर सेवा अंगीकार करुछंती। से हेउचंदी समस्तंकर रक्षक, किंतु भक्त को स्वामी रूपे ग्रहण करी मंदिर रे सेवा करिबा पई से विराजमान करियछंती। भक्त तांको रक्षा करिवो, भक्त तांको संपत्तिर सुरक्षा देवो। चोर खंटा देसी मंदिर मध्य प्रवेश करी श्री विग्रह को तांकर अलंकार पत्र को चोरी करी नेउछि। सेठारे आध्यक्षिक कहूची से तो सर्वशक्तिमान, से निजको काहेकि रक्षा करुनांती ना, से सर्वशक्तिमान होई मध्य निशक्तिक। कारण भक्त तांको रक्षा करिवो, भक्त तांकर स्वामी। से राति रे जागरण रही भगवानकर संपत्ति तांकर श्री विग्रह तांकर उपभोग सामग्री आदि को जागृत प्रहरी भाव रे जगुची आ रक्षा मध्य करुछि। यह हेउछि अर्चा विग्रह मानकर विशेषत्व। आधेखिक ताहा बुझी पारे नाही। अर्चा अवतार प्रेम समाधि युक्त महाभागवत गणक हृदय अवर्तीर्ण होई तांकर लोक हितार्थे बाहर प्रकाशित होइछन्ति। हृदय अवर्तीर्ण होई से बाहर प्रकाशित होइछन्ति। सेथि पई कुहा जायछि कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, तोमार सकती आछे, आमी तो कांगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। भागवत मरे कुहागला अहं भक्त पराधीनो। यह हेउछि भगवानंकर भक्त वात्सल्य। पुनश्च कुहा जायछि विष्णु जदि हृदय न जस्य प्रणय रसना धृताग्नि छद्म। अर्थात से प्रेमी भक्त तार प्रणय रज्जु रे तांको बांधी रखिछि, तार हृदय को भगवान त्याग करुनांती। सेई प्रेम भक्त ताहार हृदय रे देवतांको कारीगर कृत मूर्ति मध्यरे प्रविष्ट कराई प्राण प्रतिष्ठा करिछन्ति। जीवन्यास कले श्री मूर्ति पूज्य हय। भक्त तार हृदय धन को प्रतिष्ठा करे, ताहार आह्वान रे भगवान आसन्ति ओ रूप प्रकट करन्ति, प्रकाशमान होन्ति। भक्ते छा उपांतर रूपाय परमात्मने नमस्तुते। तेणु भक्तर इच्छारे से रूप प्रकट करन्ति। जेतेबेले भक्त तार हृदय धन को विग्रह मध्य प्रतिष्ठा करे, सेतेबेले भगवान अवतरण करन्ति, सेतेबेले से पूज्य होन्ति। महाभागवत गण जो नित्य सिद्ध भगवत स्वरूप दर्शन करन्ति, ताहा से माने बाह्य प्रकट करन्ति, अचा अवतार मध्य प्रकटित करन्ति। जो माने अंतः साक्षात्कार करुछन्ति अर्थात अंतर बहि दर्शन करुछन्ति, सेही माने ही भगवान को अवतरण कराइथन्ति धराधाम रे। ब्रह्म संहिता रे कुहा जायछि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जं श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। भक्ति विलोचनेन भक्तर चक्षु प्रेमांजन छुरित, से तार चक्षुरे कृष्ण प्रेम रूपक अंजन लगाइछि, भक्तिर चक्षु से लाभ करियछि। पुनश्च सेही श्याम सुंदर रूपकु से सर्वदा दर्शन करुछि। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्पर रूप
जहांकर रूप को धिक्कार करुछि, जो श्याम सुंदर रूप को से हृदय मध्य देखुछि एवं बाहर मध्य देखुअछि। तेणु जो माने अंत साक्षात्कार बहिरी साक्षात्कार रूपक भगवत अनुभूति अनुभव करिथंती सेमानंक हृदय धन स्वरूप श्रीमूर्ति प्रतिष्ठा करंती। सेई माने प्राण प्रतिष्ठा करिवे जो माने होचंती प्रेमी भक्त, नचेत प्राण प्रतिष्ठित होई परिबो नाही कि श्रीमूर्ति मध्य पूज्य होई परिबे नाही। सेमानंक पाखरे भगवत अवतरण करिवे नाही। कल्पित प्रतिमा प्रतीक समस्त मूर्ति पदवाच्य नहंती। जे कौनसी व्यक्ति श्री नारायण कृष्ण गौर सुंदरंकर नित्य वास्तव अपाकृत रूपर कल्पना बल अंकन कले ताहा जे पूज्य होइजिव ताहा नुहे। शुद्ध वैष्णवगण तांकर पूजा करिवे नाही। से अर्च अवतार रूपरे गण्य हेबे नाही। लेप्या लेख्या प्रतिमा अष्टधाश्वता प्रेम समाधि जोग महाभागवत प्रेमी भक्तगणकर हृदय श्रीमूर्ति अनुराग सहकारे प्रेमर आह्वान रे भक्तर आकुल आह्वान रे अवतरण करंती। तत्पर से अच्छा अवतार रूपरे पूजित हेबे। आध्यक्षिक माने यह बुझी पारंती नाही। श्री जगन्नाथंकर मूर्ति संबंध रे आध्यक्षिक माने नाना प्रकार कल्पना जल्पना करुछंती। केही केही जगन्नाथंको कृष्णंक ठारू भिन्न बोली मध्य भावुछंती। ए संबंध रे नाना प्रकार कल्पित काव्य कविता कल्पित संदर्भ कल्पित प्रबंध आदि मध्य रचना करुछंती। एहार बयान मध्य किए करुछंती, किंतु भगवान को किए बा जानिछि, कहा पाखरे से प्रकाशित होइचंती। सेथिपई श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान स्वयं कहिचंती, नाहं प्रकाश सर्वत्र जोग माया समावृत मूढ़यं नाभि जानाति। अर्थात मूढ़ बा मूर्ख लोक माने मते जानी पारिबे नाही। सबुठारे मु प्रकाशित हुए नाही, किंतु भक्त पाखरे से प्रकाशित हो जाती। जे कृष्ण प्रेम रूपक अंजन चक्षुरे लगाइछि ता पाखरे से भगवान निजको लुचाई पारंती नाही। सेथिपई जो मानकर ज्ञान गारिमार अद्वितीय अछि, जहा कुंती देवी श्रीमद् भागवत मरे कहिछंती, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर एद मान मदह पुमान नैवी हत्य भिदातुं वैत्वाम अकिंचन गोचरम। अर्थात हे कृष्ण, जहांकर अर्थात उच्च कुलर अभिजात्य अछि, उच्च कुल वंशजात बोली गर्व अछि, ऐश्वर्य धन धान्य प्रचुर परिमाण रे जहार अछि एवं जहार गर्व अछि, श्रुत माने खूब विद्याध्ययन करिछि, जड़ विद्या रे जे खूब पांडित अर्जन्य करिछि, जे जहार पांडित्य रे गर्व अछि बा श्री सौंदर्य जोगु रूपर गर्व अछि, से प्रकार अहंकार रे गर्वित स्पर्धित व्यक्ति मानकर आपण दृष्टिगोचर होते नहीं। से प्रकार गर्वित अहंकारी व्यक्ति जदि दर्शन करने को जिबे मंदिर को, सेमाने कदापि भगवानंकर से माधुर्यमय मूर्ति से अर्चा विग्रह रूप में किपरि प्रकटित होइछन्ति ताहा से दर्शन करि परिबे नाही। भगवान सेमानंकर गोचरीभूत हेबे नाही। सेथिपई अकिंचन निष्किंचन हेबा पई कहा जाउछि। अकिंचन निराभिमान निष्काम भक्त, जहार कौनसी कामना नहीं, से ही भगवत दर्शनर योग्य व्यक्ति। यही संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा जाइछि, जस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सबई गुणस्तत्र समासेत सुरः। अर्थात से निष्काम भक्त अकिंचन भक्त उत्तम हया अपना को माने अधम। महाप्रभु चैत श्रीमन महाप्रभु मध्य तद्रूप शिक्षा प्रदान करिछन्ति। महाप्रभु तांकर शिक्षाष्टकम रे कहिछन्ति, तृणादपि सुनिचेन तररीव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिहि। स्वयं भगवान स्वयं जगन्नाथ आसी शिक्षा देइछन्ति, किपरि तुमे हरि भजन कले तुमे स्वयं भगवान को देखिब। अर्थात तुमे तृण ठारू निजको हीन मन करिब, कौनसी गर्व दंभ अभिमान नहीं, सर्वदा निराभिमान। तत्परे आसुअछि तररीव सहिष्णुना, वृक्ष ठारू अधिक सहिष्णु हेब, अन्य समस्त को सम्मान देव कृष्ण अधिष्ठान जानी। निजे सम्मान दाबी करिब नाही, सतत हरिकीर्तन रे रत हेब। ए प्रकार अकिंचन भक्तर दृष्टिगोचर होन्ति सेही भगवान।
नचेत जन्मश्वरीय श्रुत श्री रे जो मानकर अधैत्य अछि सेमाने श्री जगन्नाथ संबंध में नाना कल्पना जल्पना करती किंतु जगन्नाथ जे सही श्याम सुंदर कृष्ण ता से माने दर्शन करि पारंती नाही किंतु लोक माने एपरि अविद्याग्रस्त होई पड़िछंती जे से माने जगन्नाथ स्तक गान करुछंती किंतु जगन्नाथ किए ताहा से माने जानि पारु नाहंती सेही जगन्नाथ स्तक श्रीमन महाप्रभु गान करितिले कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भेरे नारी बदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात जे केबे जमुना स्तरस्थ वन मध्य संगीत ज्ञान करी भ्रमर परी आनंद रे ब्रजगोपी गणंकर मुखार बिंदर मधुपान करंती एवं लक्ष्मी शिव ब्रह्मा इंद्र गणेश प्रभृति देवादेवी गण जहांकर चरण जुगल को अर्चना करिछंती सेही महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक होन्तु भुजे सव्ये वेणु शिरसी शिखि पुछं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्ष विदधते सदा श्रीमद्वन वृंदावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जे बाम हस्तरे वेणु शिरे शिखिपुछ कटी तटरे पीतांबर नयन प्रांते सहचर गणक प्रति कटाक्ष धारण करी सदा श्रीमद वृंदावन रे रासलीला करती सेही प्रभु श्री जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक होन्तु महाम्बोधि स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रसादांत सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा शारदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जे महासमुद्र तीरे कनक उज्जवल नीलाचल शिखरे प्रसादाभ्यंतर रे समस्त देवगण को स्वयं सेवा करिवार सुजोग प्रदान करियछंती सेही प्रभु जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक होन्तु कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम स्फुरदमल पंकरुह मुख सुरेन्द्रराध्य श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात जे होचंती दयार सागर सजल जलद परि जहांकर अंग कांति जे लक्ष्मी और सरस्वती सहित विहार करती जहांकर वदन मंडल अमल कमल भली शोभा पाउथाय जे समस्त देवगणंकर आराध्य धन वेद पुराण तंत्रादि शास्त्र समूह जहांकर चरित्र गान करुचंती सेही महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक होन्तु रथारूढ़ गच्छनपति मिलित भूदेव पटलई स्तुतिर्पादुर्भावं प्रतिपद्यमुपाकर्ण्य सदय दया सिंधु बंधु सकल जगतं सिंधु सदयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथरे आरोहण करी गमन करुला बेले पथ मध्य ब्राह्मण गण जहांकर स्तव करितांती एवं सेही स्तव श्रवण करी जे पदे पदे प्रसन्न होती जे दयार सागर जे निखिल जगतर बंधु जे समुद्र प्रति सदै होई तद उपकूले विराजमान करिछंती सेही प्रभु जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक होन्तु पर ब्रह्म पीड़ कुबलयो दलत फूल नयनो निवास श्री नीलाद्रौ निहित चरण अनंत शिरसे रसानंद राधा सरस बपुरालिंगन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जे परमार्चन्य परम ब्रह्म जहांकर नेत्र जुगल नील कमल दल भली उज्जवल
जे नीलाचल अवस्थान करुछन्ति जे अनंत शिरसिरे पदार्पण करि रहिछन्ति जे प्रेमानंदमय श्री राधिकांकर रसमय देहालिंगन सुखे सुखी सेई प्रभु जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक हुंतु न वै जाचे राज्यं न च कनक माणिक विभवं न जाचे अहं रम्या सकल जन्य काम्यां वरवधूं सदा काले प्रमथपतिनांगित चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। अर्थात मु राज्य चाहे नहीं, स्वर्ण माणिक आदि वैभव मध्य चाहे नहीं, सर्वजनर स्पृहणीय सुंदरी नारी मध्य मु चाहे नहीं, केवल एतिकी मात्र चाहे जे प्रमथनाथ महादेव सर्वक्षण जहांकर चरित्र गान करुछन्ति सेई प्रभु जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक हुंतु। हरतों संसारं द्रुततरम सारं सुरपते हरतों पापानां विततिम अपरां जादवपते अहो दीननाथ निहितं चरण निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात हे सुरपते शीघ्र मते असार संसार उद्धार करंतु, हे जदुपते मोर दुस्सह पाप भार विमोचन करंतु। दीनो अनाथ व्यक्तिगण को जे स्वयं श्री चरण समर्पण करियछन्ति सेई महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव मो नयनर पथिक हुंतु। यही 8टी श्लोक श्री जगन्नाथष्टकम एथिरु स्पष्ट प्रमाण मिले जे कृष्ण आउ जगन्नाथ हेउचन्ति भिन्न जेहि कृष्ण सेहि जगन्नाथ। जगन्नाथष्टकं पुण्यम जह पठते प्रियतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकं स गच्छति। इति श्री गौरचंद्र मुखपद्म विनर्गतं श्री श्री जगन्नाथष्टकं संपूर्णम। श्री गौरांग महाप्रभु जगन्नाथष्टकम गान करथिले सेई जगन्नाथ देवंकर रथयात्रा महोत्सव आज सर्वत्र पृथ्वी रे पालित हेउछि। आमर परमाराध्यतम गुरुदेव श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी स्थिल प्रभुपाद जी महाराज श्री श्री जगन्नाथ देवंकर अति प्रिय भक्त तांकर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ सर्वत्र श्री जगन्नाथ महाप्रभु को प्रकट करिछि। परम भागवत महाभागवत तांकर हृदय धन को से प्रकटित करियछन्ति। भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ भक्त वात्सल्य स्वीकार करी सर्वत्र प्रकटित होइछन्ति। सेई जगन्नाथ देवंकर ए रथयात्रा संबंध रे पृथ्वीर सर्वप्राचीन शास्त्र वेद रे वर्णना अछि। रथ शब्द रो उल्लेख अछि वेद रे। कठोपनिषद रे आमे देखिबा तृतीय षष्ठ और नवम मंत्र रे ए शरीर को मध्य रथ सहित तुलना करा जाइछि। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन पग्रहमेव च इंद्रियाणि हयनाहु वर्षियांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनयुक्त भोक्तत्यहु मनीषितः जस्तु विज्ञानवान् भव्येत् युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टस्वा इव सारथे विज्ञान सारथिजस्यु मनोपग्रह वान्नरः स्व अध्वेनः परमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। वेदरे विष्णु और सूर्यंकर रथ कथा मध्य देखिबाकु मिले। कठोपनिषद मंत्र रे दिया जाउछि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च। ये शरीर हेउछि रथ और रथी हेउछि आत्मा। बुद्धि तुम सारथी अर्थात बुद्धि हेउछि सारथी। मन पग्रहमेव च मन हेउछि बाग दौड़ी। इंद्रियाणि हयेनाहुर इंद्रिय गुड़िक हेउचन्ति अश्व। विषयास्तेषु गोचरान् विषय भोग्य विषय वस्तु गुड़िक हेउछि जेपरि गोचर न हेबो सेथिपाई रथी जे आत्मा तार निर्देश रे सारथी जे बुद्धि से मन रूपक बाग दौड़ी को ठिकणा करी धरिछि। दुष्टा स्वैव सारथे अर्थात ए रस गुड़िक बहुत दुष्ट। सेथिपाई गीतारे भगवान कहिले इंद्रियाणि प्रमाथिनी इंद्रिय गुड़िक हेउचन्ति बड़ दुर्दांत बा बलवान। सेथिपाई ताकु संयम करा जिबा उचित। बाग दौड़ी द्वारा ठिकणा भावरे सेमानकु धरिछत सेमाने सीधा चाहिबे बड़ दांडरे सीधा गति करिबे। तत्परे कहागला
तद विष्णु परमं पदम अर्थात से विष्णु हेउचंती एकमात्र लक्ष्य स्थल तांको आड़कू से चाहिए सेथिपाई बाग दौड़ी द्वारा धरी से इंद्रिय मानकू नियंत्रित करा जाउछि। पुनश्च रथयात्रार इतिहास जदि आमे देखिबा तेबे एहार ऐतिहासिक वर्णना मध्य देखिबा को मिले। ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी रे प्राचीन द्राविड़ सर्वदक्षिण अंश पांड्य देश रे पांड्य विजय बा पांडु विजय नामे जणे महापराक्रमशाली राजा थिले। से पांड्य विजयंकर एक विष्णु भक्त पुरोहित थिले। तांको नाम हेउछि श्री देवेश्वर। तांकर उपदेश अनुजाई पांड्य राज्य सनातन धर्मर पुनः कले। वैष्णव राज पांडु विजय बौद्ध मानक कबल श्री जगन्नाथ बलदेव देवी सुभद्रा को ए विग्रह त्रय को उद्धार करी सेमानंको रथरे आरोहण कराई पुरीर पूर्वोत्तर भागरे सुंदराचल नामक एक निर्जन उपवन रे संरक्षण करथिले। एहा हेला ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दीर कथा। राजा पांड्य विजय किछि दिन परे से तीनोटी विग्रह को पुनराय श्री नीलाचल मंदिर को आनी सेठारे स्थापन करथिले। वर्तमान रथयात्रा दिन श्री श्री जगन्नाथ श्री श्री बलदेव ओ देवी सुभद्रांकर रथारोहण कार्य को पांड्य विजय बा पांडु विजय बा पहंडी विजय बोली कहा जाए। केते सुंदर कथा। जय श्री श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री श्री सुभद्रा मैया की जय। राजा पांड्य विजयंकर मंत्री थिले देवेश्वर। देवेश्वरंकर पुत्र हेउछंती देवतनु। से त्रिदंडी सन्यासी ग्रहण करी आदि विष्णु स्वामी नाम रे परिचित हेले। से आदि विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदायर आचार्य। से अष्टोत्तर शत त्रिदंड सन्यासी थिले। भविष्य पुराण रे मध्य उल्लेख अछि सत्य जुगरे बुद्धदेवंकर जन्मर बहु सहस्र वर्ष पूर्वे प्रहलाद प्रथमे महाविष्णुंकर रथ टणाई थिले। तत्परे देवता सिद्ध गंधर्वगण एही रथयात्रा अनुष्ठान करथिले। अति पूर्व काल रे कोनोसी स्थान रे कार्तिक मासरे श्रीकृष्णंकर रथयात्रा अनुष्ठान कथा सुनिबा को मिले। किंतु आषाढ़ मासरे पुष्या नक्षत्र युक्ता शुक्ला द्वितीय तिथि रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर रथयात्रार विधि अछि। रथयात्रार पूर्व दिनटुकू गुंडीचा मार्जना लीला दिवस कहा जाए। यही दिन स्वयं श्री चैतन्य देव स्वयं भक्तगणक सहित गुंडीचा मंदिर मार्जना लीला प्रकाश करथिले। एतद्वारा से शिक्षा देइछंती जे भगवान को हृदय मंदिर रे बसाइबा को हेले सेठारे कोनोसी प्रकार कामना वासनार आवर्जना रखिले भगवान से स्थान रे अवस्थान करिवे नाही। कपटता भोग मोक्ष कामना जस आकांक्षा ये सब हेउची महिला। एगुड़िक हेउची हृदयर आवर्जना। एगुड़ी को आमको परिष्कार करने को पड़ो। यह है गुंडीच मार्जना लीलार वैशिष्ट्य। यही लीलार तात्पर्य है विशुद्ध हृदय होची प्रभु बा स्वामी श्री जगन्नाथ देवंकर उपवेशनर योग्य स्थान। तेणु पुरुषोत्तम क्षेत्र रे श्रीमन महाप्रभुंक अवस्थान काल से वैष्णव मान संगरे नहीं निजे झाड़ू धरी आगरे आग बाहर सफा करती। घास लतादि गछ जहाँ थाए सुंदराचल मंदिर रे सेगुड़ी को सफा करती। तत्पर परिष्कार भाव रे भीतर सफा करती जेपरिक सामान्य टिके महिला केउठारे भी रहियो नाही। यार तात्पर्य है हृदय सिंहासन को परिष्कार भाव रे सफा कले श्री जगन्नाथ देव सेठारे अवस्थान करिवे। पुनश्च श्री चैतन्य महाप्रभु जे कि स्वयं जगन्नाथ से रथयात्रार तात्पर्य कौन ताहा प्रदर्शन करिसंती। श्री चैतन्य देव निजे श्रीमद भागवत में वर्णित कुरुक्षेत्र सूर्य पराग समय रे समागत विरह विधुरा गोप गोपी का गणंकर विरह भाव रे विभावित होई नीलाचल रूप कुरुक्षेत्र सुंदराचल रूप वृंदावन को श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ देव को गान गाई गाई नहीं जानती। श्रीमद भागवत में वर्णना अच्छे एकदा सूर्य पराग होइथिला। सूर्य पराग हेले तीर्थ स्थान को यात्रा करती। तेणु कुरुक्षेत्र नामक स्थान को जादव माने जाइथिले। गोपा गोपंगना माने मध्य सेठा को आसीथिले।
समस्ते कुरुक्षेत्र रे भेट हेले। तेबे कृष्ण गोपपुर त्याग करी मथुरा को आसिले, कंस बध कले। तत्पर से द्वारकार राजा हेले। से द्वारकार धीश होई रहीगले। से आउ जाई नाहंती वृंदावन को। गोपी माने विरह विधुरा होइचंती कृष्णंक पाई। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव अंगीकार करिछंती। तेणु विरह विधुरा भाव। तेणु जेतबळे कुरुक्षेत्र रे भेट हला सेतबळे सेठाकू गोप गोपी माने आसीचंती। कृष्ण बलराम आसीचंती। जादव माने मध्य आसुचंती। तेणु सेईटा हला रथ यात्रा। तेणु से विरह विधुरा गोप गोपी मानकर भावरे विभावित होई नीलाचल रूपक कुरुक्षेत्र सुंदराचल रूपक वृंदावन को से श्याम सुंदर जगन्नाथ को गान गाई गाई नहीं जाउछंती। राधा भावरे विधुरा होई से गाउछंती। सेई तो पराण नाथ पाइनु, जार लागी मदन दहने झुरी गेनु, सेई तो पराण नाथ पाइनु। यही परि से गान गाउथिले। विरह विधुरा हेउछंती मदन दहन रे। मदन पीड़ा देउछि सेमानंकु। तेणु सेही पराणनाथंकु आज खोजी पाइलु आमे। पुनश्च गान करुछंती जार लागी मदन दहने झुरी गेनु। एही परि भावरे विभावित होई से टाणी टाणी नेउछंती श्याम सुंदरंकु। तेणु एही भावरे रथ दौड़ी धरी टाणीबाकु पड़े। श्रीकृष्ण तांकर निज जन गोप गोपी मानंकु विरह सागर निक्षेप करी द्वारकार राजा होई बसितिले। गोप गोपी मानकर सहज संपद वृंदावनर फल मूल किशलय जमुना नदी कदम्ब कानन मयूर गोधन एसबू एमाने वृंदावनर सहज संपद। एमाने कृष्ण को राजा वेशरे देखा चाहती नहीं, चाहती गोप वेशरे। से गोप गोपी गण माधुर्यमय वेश। कृष्ण सहित एमानकर ऐश्वर्य व्यवहार नहीं, दुर्दुर्भाव नहीं। कृष्ण अति निकटतम निर्जन जन सेमानंकर राजा किंतु ऐश्वर्यर अधिकारी। सेठारे संभ्रम अछि। तांकर केते प्रतिहारी सुरक्षक अछंती, किंतु ए पाठ नहीं ब्रजजनक पाखरे गोप गोपी मानक पाखरे। ऐश्वर्य ए होची चैतन्य देवंकर विरह विधुरा गोप भाव। यही गोपी भाव रे विभावित होई रथास्थित जगन्नाथ को से कहचंती आहुश्चते नलिन नाभ पदारविंद जोग ईश्वरे हृदय विचिन्त्य मगाध बोधई संसार कूप पतितोता रणवलंब्य गेह जुषामपि मत्स्योदितं सदान। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंदरे श्लोक गान करुଥିଲେ श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। जेतबड़ रथ सम्मुखरे नृत्य करी रथ दौड़ी धरी टाणुथिले से एही गीत गान करुथिले। से समय गोपीगण मध्य एहिपरि प्रार्थना करी कहिथिले हे नीलनाभ, हे श्रीकृष्ण, हे श्रीकृष्ण आपणकर पाद पद्म जुगल आराध्य बोध विशिष्ट ब्रह्मादि जोगेश्वर गण सर्वदा हृदय आपन को ध्यान करिथंती। संसार कूपपतित जीव मानकर उतरण अवलंबन स्वरूप आपणकर ही पाद पद्म से माने कहउछंती आंभे माने गृह सेविनी। आंभ मानक मनरे सर्वदा आपणकर से चरण जुगल आविर्भूत होइताउ यही प्रार्थना गान करथिले। गोपी भाव रे विभावित होई श्रीमन महाप्रभु एही परि भाव रे श्याम सुंदर को टाणी नेउछंती आस आस कही वृंदावन को। नीलाचल रूपक कुरुक्षेत्र को सुंदराचल रूपक वृंदावन को यही परि गान गाई गाई टाणी नेउछंती। आने हृदय मन मोर मन वृंदावन मने बने एक करी जानी ताहा तोमार पद दोय करा हो जदि उदय तेबे तोमार पूर्ण कृपा मानी तोमार जे अन्य बेश अन्य संग अन्य देश ब्रज जने कभु नाही भाय ब्रज भूमि छाड़ीते नारे तोमा ना देखिले मोरे ब्रज जनेर की हो बेउपा।
हरे कृष्ण। तुमी तो ब्रजेर जीवन, ब्रज राजेश प्राण धन, तुमी सकल ब्रजेर संपद, कृपाद तोमार मन, आसी जियाओ ब्रज जन, ब्रजे उदय कराओ निज पद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। एठारे हरा अर्थात राधाराणी को कहा जाउछि हरा, संबंधन रे हरे। एथिपाई मध्य हरा कहा जाए जे सेमाने कृष्ण को अपहरण करी आनिछंती। कुरुक्षेत्रर जादव मानक मेलरू तांको अपहरण करी आनिथिले बोली तांकर नाम हेउछि हरा। तेणु प्रेम विभावित होई से जगन्नाथ श्याम सुंदर चाली आसिले वृंदावन को। ए हेउचंती रथयात्रा। गोपी प्रेम बाध्य से श्याम सुंदर प्रकृत तत्वटा न जानी मनधर्मी गण बहुत कथा कहउचंती, बहुत डिंडिम पिटुचंती। असल कथाटा श्रीमन चैतन्य महाप्रभु देखैचंती। गोपी प्रेम रे उद्बुद्ध श्याम सुंदर चाली जाउछंती, तांको से माने टाणी टाणी नेउछंती, केही अटकाई पारु नाहंती। पुनश्च विष्णु धर्म रे मध्य एही पवित्र उत्सवर तिथि निर्णय करा जाइछि। आषाढ़स्य शीतिपक्षे द्वितीयांकुष्या संयुक्ता तथा रथे समारोप्य राममां भद्रया सह जत्रोत्सव प्रवृत्त्याथ प्रीणये च द्विजान बहून् रीक्षा भावे तिथौ कार्य सदा सा प्रियप्रीतये मम सप्ताहं सरितस्तीरे मम यात्रा भविष्यन्ति अष्टम दिवसे सर्वान् रथान् माल्यै विभूषयेत् नवम्या मानये देवं तेषु प्रीत समृद्धिनाथ दक्षिणाभिमुखयात्री विष्णुरेषा सदुर्लभा यथा पूर्वा तथा चेयं तेदे मुक्ति प्रदायिके। अर्थात आषाढ़ मासर पुष्य नक्षत्र युक्ता शुक्ला द्वितीय तिथि श्री जगन्नाथ देवं रथयात्रा अनुष्ठान करने कर्तव्य। सही तिथि आषाढ़ मासर शुक्ला द्वितीय तिथि पुष्य नक्षत्र युक्त होई हेले प्रकृष्ट हुए। सुभद्रा बलराम सहित श्री जगन्नाथ देवं रथरे आरोहण कराई ए उत्सव कराइबाकु हुए। जदि एई तिथि पुष्य नक्षत्र जोग न हुए तेबे सुधा केवल यार अनुष्ठान करने कर्तव्य। ए स्थले केवल तिथिर ही प्राधान्य अधिक किंतु नक्षत्र जोग हेले वैशिष्ट गुण मात्र हुए। एही दिन नानादि उत्सव ब्राह्मण भोजन मध्य कराइबाकु हुए। एही दिन नानाविध उत्सव ब्राह्मण भोजन कराइबाकु हुए। सुभद्रा बलराम सहित श्री जगन्नाथ देवं रथरे आरोहण कराई यात्रा करिबा विधेय। यही भाव रे सबु करिबाकु हेबो। विष्णुंकर दक्षिणाभिमुखी यात्रा दुर्लभ मुक्ति प्रदायक। द्वितीय दिन यात्रा कले नवम दिन रे पूर्ण यात्रा कले ताहा एकादशी तिथि पड़िबो। ए संबंध में पद्म पुराण रे मध्य प्रमाण दिया जाइछि। आषाढ़स्य द्वितीयायां रथ कुर्याद विशेषतः आषाढ़ शुक्लैकादश्यां जप होम महोत्सव रथं स्थित व्रजतन्तं महावेदी महोत्सवे जे पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासंस्तेषा हरे पदे सत्यं सत्यं पुनः सत्यं प्रतिज्ञात द्विजोत्तमा नात श्रेयो पदे विष्णुर शवशास्त्र सन्मतः। आषाढ़ मासर पुष्या नक्षत्र युक्ता शुक्ला द्वितीय तिथि श्री जगन्नाथ देवंकर रथयात्रा अनुष्ठान करने कर्तव्य। यही तिथि आषाढ़ मासर शुक्ला द्वितीय तिथि पुष्या नक्षत्र युक्त हेले प्रकृष्ट हुए। सुभद्रा बलराम सहित श्री जगन्नाथ देवंक रथरे आरोहण कराई यही उत्सव कराइबाकु हुए। जदि यही तिथि पुष्या नक्षत्र जोग न हुए तेबे सुधा केवल यार अनुष्ठान कराइबा कर्तव्य। ए स्थले केवल तिथिर ही प्राधान्य अधिक किंतु नक्षत्र जोग हेले विशिष्ट गुण मात्र हुए। यही दिन नानाविध उत्सव और ब्राह्मण भोजन कराइबाकु हुए।
सुभद्रा देवी और बलराम सहित श्री जगन्नाथ देव रथरे आरोहण कराई यात्रा करने विधेय। यही भाव रे सबु करने को हेबो। ए भाव जदि तुमर नाही तेबे से भाव विनोदिया, भाव को निकट अभाव को दूर। भाव जदि नाही तेबे से जगन्नाथ काठ पितुला होई जिवे। पर 7 दिन यही रथ नदी तीर रखिदेवे। अष्टम दिवस रे नाना प्रकार भूषण आदि द्वारा रथ सज्जित करी नवम दिवस रे पुण्य यात्रा करने को हेबो। विष्णुकर दक्षिणा भूमिक यात्रा दुर्लभ मुक्ति प्रदायक। द्वितीय दिन रे यात्रा कले नवम दिन रे पुण्य यात्रा कले ताहा एकादशी तिथि रे पड़िबो। ए संबंध रे मध्य पद्म पुराण रे प्रमाण मध्य दे जायछि। आषाढ़स्य द्वितीयायां रथ कुर्याद विशेषतः आषाढ़्य शुक्लेकादश्यां जप होम महोत्सव रथे स्थितं व्रजतं तं महावेदी महोत्सवे जे पश्यन्ति मुदा भक्त्या वासस्तेषां हरे पदे सत्यं सत्यं पुनं सत्यं प्रतिज्ञातो द्विजोतमः नातः श्रेय पद विष्णुर स्तव शास्त्र सन्मतः। आषाढ़र शुक्ला द्वितीय तिथि रे रथयात्रा करी शुक्ला एकादशी दिन पुनर्यात्रा करिवे। यही दिन जप होमादि महोत्सव विधेय। जो माने विष्णु को रथरे बा गमन समय दर्शन करती से माने विष्णु लोक को गमन करती। सत्यं सत्यं पुनं सत्यं प्रतिज्ञात द्विजोतमः नातः श्रेयो पदा विष्णुर सब शास्त्र सम्मतः। यह त्रिबार सत्य करी कहा जायछि। पुनश्च रथे च वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। साधारण हिंदू मानक मध्य एक कथार खूब प्रचलन मध्य अछि। किंतु प्रकृत कथाटा जे न बुझिब से जगन्नाथ देव होउचंती श्याम सुंदर तेबे किछि लाभ नाही। से गोपी मानकर हृदयर प्राणधन, से राधा वल्लभ, से हृदयर से गोविंद सर्वस्व, से राधिका पर देवता, से राधाराणी हृदयर धन, से गोपीनाथ, से गोपीजन वल्लभ, से श्याम सुंदर, से यहाँ स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ से निजे आचरण कर देखिचंती। एणु यही भावटा जागृत कराई भगवान जगन्नाथ को दर्शन करी तांको आनी न पारिले तो ताहा प्रकृत रथयात्रा उत्सव नुहे। जो मानकर भाव अच्छी, जो भाव श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाश करिसंती सेही मान ही जगन्नाथंकर मूर्ति रे श्याम सुंदर से विग्रह को दर्शन करिवे, नचेत अन्य माने दर्शन करि परिबे नहीं। राधांकर एकमात्र हृदय धन से गोविंद, से राधांकर अनुगत जन को ही दर्शन दियंती, अन्य कहारी को से दर्शन दियंती नहीं। जो माने गोविंद दर्शन अनाधिकारी से माने दर्शन करंतु प्रकाश विग्रह बलदेवंकु। सेथिरे अयोग्य हेले चतुर्विह रूप को दर्शन करंतु, सेथिरे अयोग्य हेले वैभव दर्शन करंतु, सेथिरे अयोग्य हेले गोविंदंकर सभापेक्षा दयामय पतित पावन अर्चा विग्रह को दर्शन करंतु। सेहीपरि भाव रे क्रम दिया जायछि। प्रकाश विग्रह कहले बुझिबाकु हुए जे निजको दर्शन पूर्वक अन्य दर्शन योग्यता प्रदान करंती। तुमे सही जगन्नाथंकर श्री श्याम सुंदर रूप को देखिबो। ये योग्यता जे दान करंती से होचंती प्रकाश विग्रह, से होचंती बलराम, से होचंती बलदेव। बलदेव आगे आसुचंती। बलदेवंकर प्रकाश विग्रह होचंती श्री गुरुपाद पद्म। से गुरुदेव कृपा बलरे बलरामंकर कृपा हेले आमे श्री जगन्नाथ देव श्याम सुंदरंकर रूप को देखिबा। गौर सुंदर श्री जगन्नाथंकर श्री वंशी वदन श्याम सुंदर रूप दर्शन करथिले। सेतबेले से सन्यास नहीं करी आसुचंती। 18 नळारु से दौड़ी दौड़ी आसिले, अन्य माने पछर रही गेले। चैतन्य महाप्रभु श्रीमंदिर रे प्रवेश कले। देखिले आहा मोर हृदयर धन श्याम सुंदर जगन्नाथंकर रूप देखि आहा मो हृदयर धन कही आलिंगन करने को जाई धाई मूर्छा पड़गले। यही रूप गौर सुंदर दर्शन करथिले। श्री श्री जगन्नाथ देव आउ कहा को श्याम रूप दर्शन कराई कि आउ कहा से रूप दर्शन कराई नाहंती। सेही राधिकांकर भाव कांति को नहीं जे अवतीर्ण होइतिले जो चैतन्य देव से ताहांकु ही दर्शन देइतिले। श्री चैतन्य देव स्वयं आचरण कर शिक्षा देइचंदी किपरि भाव रे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को देखा पड़ो। अते महाप्रभुंकर आनुगत्यमय मार्जित चित सेवा प्राण हेले से जगन्नाथ को दर्शन करि परिबो। से श्याम सुंदर कृष्ण रूप दर्शन लाभ हेबो, नचेत यह संभव नुहे। मार्जित चित होई यही भाव रे उद्भूत हेले यह संभव हेबो, ता न हेले तुमे सिविलाइज्ड फिगर देखिबो। आधेकिक मानकर नाना कथा नाना कल्पना जल्पना। श्री जगन्नाथ देवंकर हाथ नहीं, पाद नहीं,
किछि तो नाही तांकर एपरि नाना कथा श्री जगन्नाथ देव पुणी कृष्णଙ୍କଠୁ भिन्न एणे जगन्नाथ अष्टक गान करा जाउछि सेतिरे वर्णना रहिछि राधांकर अंग कांति को जे उपभोग करुतिले जमुना तीर गोपीमानंकर मुख पद्म राजे आस्वादन करुतिले सेही जगन्नाथ स्वामी आम नयनर पथगामी हुंतु तेणु से कृष्णଙ୍କ ठारू किपरि भिन्न हेले पुणी संगरे भाई भौणी अछंती कृष्णଙ୍କର भाई भौणी होचंती बलराम भौणी होचंती सुभद्रा जो देवकींकर कन्या होचंती सुभद्रा सही वसुदेव देवकींकर पुत्र होचंती कृष्ण वासुदेव तांकर अन्य पत्नी रोहिणींकर पुत्र होचंती कृष्ण वासुदेव तांकर एक पत्नी रोहिणींकर पुत्र होचंती बलराम तेणु से कृष्ण किपरि जगन्नाथंक ठारू भिन्न हेले ए विद्याटा एडे जोर आध्यात्मिकता एते प्रबल जे ए सब सत्य या सेमानंकर बोधगम्य होई नाही एवं जगन्नाथ महाप्रभु को सेमाने बुझी पारु नाहंती एहा बड़ दुखर कथा पुनश्च स्कंद पुराण उत्तराखंड रे उल्लेख अछि जगन्नाथंकर ए प्रकार विग्रह काहे को होईची ए सब वैदिक सिद्धांत दिया जाईची ताहा मध्य आलोच्य विषय अटे कृष्ण तांकर समस्त लीला खेला समापन करी गोकुल मथुरा चली आसिले कंसबद्ध करिबा पाई तांकर अनुपस्थित राधाराणी गोपी माने कृष्ण विरहरे सतत कृष्ण को चिंता करने को लगिले शयने सपने जागरणे एकमात्र कृष्ण 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 अन्य पक्षरे कृष्ण 16 सहस्र महिषी मान सहित द्वारकार राजा हेले किंतु तांकर सही गोपलीला ब्रजलीला बराबर स्मृति होता है तेणु से मध्य राधा तथा गोपिका गणकर विरहरे राधा राधा हेउछंती दिने समस्त राणी चिंता कले आंभे माने सतत कृष्ण के सेवारे नियुक्त अच्छे किंतु कृष्ण कौन पाई आंभ मान को चिंता न करी सर्वदा राधे राधे हेउछंती एहार रहस्य कौन जानिबा को पड़िबो तेणु से माने रोहिणी माता को ए विषय जिज्ञासा कले पुणी एठारे रस विचार कथा अछि एमान हेले लक्ष्मी एमान हेउछंती ऐश्वर्यमयी किंतु राधा प्रभृति गोपिका गण हेउछंती माधुर्यमयी एठी एई रहस्यर भेद अछि लक्ष्मी हजार हजार वर्ष कठिन तपस्या करी रासलीला रे अंश ग्रहण करि पारि नाहंती तेणु कौतूहल वशत सेमाने रोहिणी माता को पचारिले कृष्ण जो राधा राधा हेउचंती से राधा तत्वटा आंभ मानकु टिकी कहंतु एते ऐश्वर्य तांकर आमे तांकर एते सेवा करी मान हरण करुछु तथापि एई श्याम सुंदर राधा राधा हेउचंती तेणु सेमाने राधा तत्व व वृंदावनर माधुर्यमय भावटा जानिबा पाई पचारुछंती रोहिणी देवी ए सब सुनी कहले देख एहाकु तो भाषा रे प्रकाश करिबा कष्टकर व्यापार एहा अचिंत प्रकाश भाव एहा उपकृत लीलार कहानी तेबे तुम मानकर जिज्ञासा हेतु मु किछि कहिबी किंतु गोटिया आशंका बा भय हेउछि से कृष्ण बलरामंकर कथा एपरि माधुर्यमय जे ताहा वर्णना कला क्षणी जोठारे थिले मध्य एही दिव्य कथार आकृष्ट होई से एठाकु धाई आसिबे कारण कृष्ण और कृष्ण कथा लीला गुण वैशिष्ट परिकर आदि सब कृष्ण ठारो अभिन्न तेणु सेमाने उपस्थित होई गले आमर आलोचना संपूर्ण हेब नाही आउ रसभंग मध्य हेब तेणु एई निमित्त उपाय करा जाऊ सेमाने जेपरि आलोचना स्थली को न आसी पारिबे सेहितिपाई एक विराट प्रकोष्ठ मध्य ही आलोचना व्यवस्था हला हेउ खाली सेतिक नुहे से प्रकोष्ठर मुख्य द्वार पाखरे जड़े प्रहरी रहिबा उचित से जेपरि कृष्ण बलराम को यह मध्य प्रवेश कराई देव नाही समस्त मनरे आग्रह सृष्टि हला एणे कृष्ण लीला गुण कहानी श्रवण करिवार व्याकुलता तेणे प्रहरी होई सेमानकर गतिरोध करिवार निष्पत्ति तेणु समस्त लक्ष्मी समस्त कहले से आमर पति से होचंदी आमर प्रभु तांको किपरि आमे प्रतिरोध करि परिबु शेषर निष्पत्ति हला ए सुभद्रा भगिनी दुई भाईंकर हेउचंती अति अलिअली भौणी सेमाने आम समस्तंक अपेक्षा तांको अधिक भल पांती तेणु जदि से प्रहरी होई जगिबे तेबे सबु समस्यार समाधान होई जिवो तत्पर निज अनिच्छा सते सुभद्रा बाध्य होई द्वार जगिबाकु गले तांको मध्य सतर्क करि दिया गला प्रणाम माता कृष्ण बलराम आसवर सूचना पाइले से संगे संगे रोहिणी माता को खबर देवे जद्वारा से आलोचना बंद करदेवे कारण जो परिस्थिति उपजीव किए बा ताकू संभाळिबो तत्परे आलोचना आरंभ हैला रोहिणी माता कृष्ण धर्म ठारू आरंभ करी ज्येष्ठ भाता बलराम सहित तांकर बाल्य लीला गो गोवत्स लीला
तथा कृष्णंकर गोपलीलादि को अति सुंदर भाव में वर्णना करने को लगिले। आमे तो पूर्वर कहीचे कृष्ण और तांकर कथा भिन्न अटंते। कृष्णंकर सबकि अपाकृत बा दिव्य अटे। तार व्याख्यान होउचंती निजे रोहिणी माता। तेणु समस्त दिव्य भाव रे विभावित हेले। अष्टसात्विक विकारादि सेमानक ठारे परिपुष्ट हैला। वक्ता श्रोता समस्त दिव्य भाव रे मग्न रहिले। निजे सुभद्रांकर अवस्था मध्य तद्रूप समस्तंकर एकमात्र धन रोहिणी मातांकर आलोचना उपरे यही समय कृष्ण बलराम निजर लीला गुण कहानी वर्णनार आभास पाई सेठारे आसी उपस्थित होई गले। आलोचना चलीथिबा प्रकोष्ठ मध्य को प्रवेश करि पारु नाहंती। बाट जगिछि अति गेलवसरर भौणी सुभद्रा। निजर दिव्य गुणावली को श्रवण करैबा पई उभय व्यग्र। तेणु निरुपाय होई सान भौणीटीर दुई पार्श्वरे तार दुई हाथ को लगी छिड़ा होई सेही पवित्र लीला श्रवण कले दुई भाई। सेमानक मध्य अति अल्प समय मध्य भाव उद्रेक हला। यही भावावेश अवस्था भाई भौणी समस्तंकर विस्फोरित नेत्र एणे हस्तपद संकुचित होइछि। दुई भाईंकर पोशाक अड़ुआल सुभद्रा हस्तदय लुचि जाइछि। एहीपरि अवस्था नारद मुनि सेठारे उपस्थित हेले। दूररु ए प्रकार दिव्य भावावेश अवस्था प्रभु मान को देखि से आनंदर अधीर होई स्तवगान करने को लगिले। नारद मुनिंकर आगमन रे दुई भाई प्रकुस्थित होई भाव संवरण करी पुनर्बार पूर्व स्थिति को फेरी आसिले। किंतु सही मुहूर्त रे नारद मुनि वरदाचज्ञा कले, प्रभु मु आपणकर जो भाव समुत्रित दर्शन कली ताहा जेपरि कली जुगरे पूजा पाइबे। भगवान एथिरे अस्तु कहिले। सेही दिन ठारू यही जगन्नाथ श्री बलदेव माता सुभद्रा देवी यही भाव वेश मूर्तित्रय दारु ब्रह्म रूप उत्कल प्रदेश पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजित होई पूजित होई आसुचंती। एणु एथुरु विचार्य जे सेही कृष्ण किपरि श्री जगन्नाथ ठारू भिन्न हेले। जो माने मूढ़ से माने एपरि भेदभाव देखंती, किंतु प्रकृत तत्वदर्शी साधु एथिरे कौनसी भेद देखंती नहीं। एहाला सेही जगन्नाथ देवंकर उत्पत्ति तथा पवित्र रथयात्रा महोत्सव संबंध में वैदिक सिद्धांत मूलक प्रमाण। यह को पाठ कले पाठक मन में समस्त संशय दूर हो जाए और से जानी पारे जे जगन्नाथ एवं कृष्ण भिन्न नुहंती। तेणु यह है प्रकृत रथयात्रा तात्पर्य। आमे जदि यह को न जानिबा खाली पुरी को जाई जगन्नाथ दर्शन कले कौन हेबो, ये सब को तत्व जानिबा को पड़िबो। भगवान कृष्ण जहाँ को गीता रे कहिले तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मोते जे तत्व जानिला तार सेटा हेउची शेष जन्म। ए शरीर मृत्यु परे से मो पाखक फेरी जीवो। किंतु जे ए सब को तत्व न जानुछि तार पतन निश्चिंत हेबो। तेणु भगवानंकर ही दिव्य आविर्भाव तथा लीला गुण कहानी तत्वदृष्टि ही विचार्य। हरे कृष्ण। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री गुरुपाद पद्म की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमय श्री श्री सुदर्शन जीवकर श्री चरणारविंद की जय। गजपति महाराज की जय। जगदगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। जय श्री श्री राधा मदन मोहन जीव की जय। राधा गोपाल जीव की जय। राधा माधव जीव की जय। श्री गोविंद गोपीनाथ श्री श्री मदन मोहन जीव की जय। जय कैलाशपति भगवान भोलेनाथ माता भवानी का अभयपाद पद्म की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल।